क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह वही जगह है जहां आस्था की लहरें गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र धारा आपस में मिलती है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। लेकिन इस आयोजन के पीछे की क्या कहानी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों करोड़ों लोग इस महोत्सव में डुबकी लगाने आते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान के दिन कितनी बार पानी का रंग बदलता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ के इतिहास, महोत्सव और उसकी पौराणिक कहानियों के बारे में जानेंगे। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाते हैं। इसके बदले हम आपसे छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के बीच 2 बहुत ही आसान सा सवाल पूछेंगे जिससे यह पता चलेगा कि आप हमारे भारत की संस्कृति को कितने अच्छे से जानते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं और कब कब होता है। महाकुंभ 4 प्रकार का होता है जो उनके आयोजन की अवधि और स्थान के अनुसार बांटा जाता है। कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, पूर्व कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। यह 4 पवित्र स्थानों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर गंगा, यमुना, शिप्रा और गोदावरी नदियों के किनारे मेल का आयोजन होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में एक बार प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले का आधा संस्करण भी माना जाता है। पूर्व कुंभ मेला यह 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह सबसे प्रसिद्ध और विशाल कुंभ मेला है। महाकुंभ मेला हर 144 वर्षों में एक बार केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले में सबसे महान और दुर्लभ माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष गणनाओं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है, जिसमें स्नान और पूजा का विशेष महत्व होता है। कुंभ मेला का आयोजन सिर्फ एक कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज्योतिषीय गणना भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष संयोग में आते हैं तब कुंभ मेले का शुभ समय बनता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का एक चक्र 12 वर्षों का होता है। जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा का विशेष योग बनता है तो यह वह समय अमृत स्नान के लिए शुभ माना जाता है। यही कारण है कि हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। हर स्थान का आयोजन ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। उज्जैन में जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। नासिक में जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। यह गणना प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और इसे समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। अमृत कलश की प्राप्ति और उसके लिए 12 दिनों तक देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध को धरती पर 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस लाखों श्रद्धालुओं ने इन अवसरों पर पुण्य लाभ के लिए
एकत्रित होते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें समुद्र मंथन की कहानी कहते हैं। यह कथा देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष को दर्शाती है। बहुत समय पहले देवता और राक्षस आपस में लगातार युद्ध कर रहे थे। देवता कमजोर हो गए थे और असुरों से हारने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर समुद्र को मथेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीने से अमृता मिलेगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नागों को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। इस मथन से कई कीमती चीजें निकली, लक्ष्मी जी, प्राजिता वृक्ष, चंद्रमा और विष। जब विष निकला तो शिव जी ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका शरीर पूरा नीला हो गया। तब माँ पार्वती ने चिंतित होकर उनको रोकने के लिए उनके कंठ पर हाथ लगाए ताकि उनका जो विष है बिना शरीर में पहुँचे उनके कंठ में एकत्रित हो जाए, जिससे महादेव नीलकंठ कहलाने लगे। आखिरकार अमृत कलश निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो धरती के अनुसार 12 वर्ष के समान था। झगड़े के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और चालाकी से अमृत को देवताओं में बांटने लगे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। हमारे पुराणों में यह भी लिखा हुआ है, जब देवता और असुर अमृत के लिए आपस में भीषण संघर्ष कर रहे थे, समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पाने के लिए। हमारे पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि जब देवता और असुर अमृत के लिए आपस में भीषण संघर्ष कर रहे थे, समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए हर कोई लड़ाई था, क्योंकि अमृत पीने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन देवताओं को यह भी डर था कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वे अमर हो जाएंगे और संपूर्ण सृष्टि को खतरे में डाल देंगे। इसलिए देवताओं ने निर्णय लिया कि अमृत कलश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने गरुड़ को चुना। गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन और एक शक्तिशाली पक्षी थे, अमृत कलश को लेकर उड़ चले। गरुड़ जब अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे तब असुरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बड़ा युद्ध हो गया। गरुड़ असुरों से बचते हुए तेजी से उड़ रहे थे, लेकिन अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बीच बीच में रुकना पड़ा। गरुड़ ने अमृत कलश को 4 स्थानों पर कुछ समय के लिए रखा। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार, गंगा नदी का पवित्र स्थान। उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नासिक, जहाँ गोदावरी नदी बहती है। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। गरुड़ की बुद्धिमत्ता और पराक्रम से देवताओं को अंततः अमृत प्राप्त हुआ और असुरों को पराजित होना पड़ा। इस तरह अमृत सुरक्षित देवताओं के पास रहा और इन 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन की परंपरा शुरू हुई। इन स्थानों पर स्नान करने से पाप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और आत्मशुद्धि के महत्व को सिखाता है।
यह हमें बताता है कि सच्चाई और भक्ति के साथ किया गया हर प्रयास सफलता और अमृतता की ओर ले जाता है। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ यहाँ तक बने हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आप सभी से 2 सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला सवाल, समुद्र मंथन से निकले हुए विष को किसने पिया? दूसरा सवाल, भगवान विष्णु का वाहन का क्या नाम था? उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब ज़रूर दिए होंगे। मैं हर एक कमेंट पर लाइक ज़रूर करूँगी। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ केवल अमृत कलश की पौराणिक कथाओं से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि यह ऋषि मुनियों और साधु संत के महान संगम का भी प्रतीक है।